House of Economics. I am Samra Khalid, and today our lecture topic is related to the concept of IS curve. So, general equilibrium in the good market. So, first of all, we know about what is IS curve. IS curve is stand for I is equal to investment and S is equal to saving. So IS curve is the investment and saving curve. IS curve क्या शो करता है? IS कर्व सरमायाकारी और बचतों के खत को शो करता है, जो क्या जाहिर कर रहा है? IS कर्व क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? IS कर्व गुड मार्केट के इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करता है, जहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट और सेविंग आपस में बराबर होती है। हम ये कहते हैं कि आपकी गुड मार्केट क्या है? इक्विलिब्रियम में है। सो दिस इज द definition of IS curve, that IS curve represent the pair of R and Y. What is R and Y? R is शरह सूद रेट ऑफ इंटरेस्ट, वाई इज योर नेशनल इनकम कौमी आमदनी। मीन्स IS कर्व क्या शो करता है? किस चीज़ से IS कर्व हम अखज़ करते हैं? IS को आपने IS ही लिखना है, ये उर्दू में भी ऐसे ही लिखा जाता है IS, इसको उर्दू में भी ऐसे ही लिखते हैं जैसे इंग्लिश में लिखा हुआ है। ठीक है, IS कर्व क्या किस तरीके से अखज़ किया जाता है? IS कर्व को आप शरह सूद और आमदनी के जोड़ों की मदद से अखज़ करते हैं। इट डिराइव बाय द पेयर्स ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इनकम। जो क्या शो करता है? जो शो ये करता है डेट कीप द गुड मार्केट इन द इक्विलिब्रियम, जो आपकी गुड मार्केट को इक्विलिब्रियम पे रखता है। कैसे गुड मार्केट को इक्विलिब्रियम में रखता है? कि आपका इन्वेस्टमेंट और सेविंग आपस में बराबर होती है। जहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट और सेविंग बराबर है, इट्स मीन योर गुड मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम। सो IS कर्व कैसे ड्रॉ करेंगे आप लोग? रेट ऑफ इंटरेस्ट और इनकम के पेयर से, ये भी हम आगे देखेंगे। सो स्टूडेंट, IS कर्व इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इट रिप्रेजेंट द गुड मार्केट इक्विलिब्रियम। आप बहुत ध्यान केयरफुली से सारा लेक्चर सुने, और आपको जो स्टूडेंट्स को IS कर्व के बारे में बहुत ज़्यादा एक डिफ़िकल्टी फेस करना पड़ती है, कन्फ्यूजन उनको फेस करना पड़ती है, इंशाल्लाह ताला आफ्टर लिसनिंग द लेक्चर यू विल क्लियर ऑन दिस। सो IS कर्व क्या है? ये इक्विलिब्रियम शो करता है, तवाज़नी हालत शो करता है अशिया की मंडी की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ अ सिंपल मॉडल। आपको यह पता है कि इन्वेस्टमेंट इज़ अ फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, और आपको ये बात भी पता है क्योंकि अगर आप मेरा ये यूट्यूब का ये लिंक पे जाएंगे तो इसमें डिटेल एक लेक्चर है इन्वेस्टमेंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में, जिसमें मैंने डिटेल में लेक्चर दिया हुआ है कि इन्वेस्टमेंट और सरमायाकारी के रिलेशनशिप के बारे में। सो मैं आपको एक ब्रीफ सा यहाँ बता देती हूँ कि इन्वेस्टमेंट इज द डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। वाई? बिकॉज आपको पता है जब शरह सूद में इजाफा होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट में इजाफा होता है, तो आपकी इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है, लोग सरमायाकारी करना कम कर देते हैं, और जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो जाती है। इन दोनों में नेगेटिव रिलेशनशिप है, ये तकरीली तोफ़ाइल है, इसमें डिक्रीजिंग फंक्शन है। तकरीली तोफ़ाइल इसको उर्दू में कहते हैं, जिन दोनों में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है कि दो ऑपोजिट डायरेक्शन में वेरिएबल मूव कर रहे हैं। आप इस लिंक में जाएं, इस लिंक को क्लिक करें, आपको बहुत डिटेल में समझ आ जाएगी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। इन्वेस्टमेंट फंक्शन होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट का, कि रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज आने से इन्वेस्टमेंट में चेंज आता है। दैट्स वाई इन्वेस्टमेंट इज द फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। आप इसको ये भी कह सकते हैं सरमायाकारी तोफ़ाइल है शरह सूद का, और ये मनफी तोफ़ाइल है शरह सूद का। सो दिस इज़ द वेरी सिंपल मॉडल ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, नाउ अब आपको एक और बात भी पता है कि इक्वेशन ऑफ नेशनल इक्विलिब्रियम, ये नेशनल इक्विलिब्रियम की ये इक्वेशन है, जहाँ आपको पता है कुल खर्च कुल आमदनी के बराबर होता है। आप मेरी इस वाली लिंक पे जाएंगे, इस लेक्चर में मैंने डिटेल में इस कंजम्पशन और इस सेविंग के बारे में डिटेल में बताया हुआ है कि कौमी आमदनी इज इक्वल टू कुल खर्च, तो ये आपका इक्विलिब्रियम होता है। वाई इज इक्वल टू C प्लस I। वाई आपकी नेशनल इनकम, C योर कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट जो सरमायाकारी, और जो C प्लस I है ना, इसको आप कुल खर्च भी कहते हैं। इससे कंफ्यूज नहीं हो जाना, जब हम कहेंगे कि कुल आमदनी कुल खर्च के बराबर है तो इसका मतलब हम इस इक्वेशन की बात करें, y इज इक्वल टू C प्लस I, बिकॉज C प्लस I आपका कुल खर्च होता है। तो केन्स के मुताबिक आपको पता है बचते हमेशा सरमायाकारी के बराबर होती। कैसे? आप इन दोनों इक्वेशन को एक दूसरे के इक्वेट कर लें, ये हमने इक्वेट कर ली। अब आप देखेंगे C आपस में कट जाएगा, जो रिमेनिंग पार्ट बचता है सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो हमेशा ये तो मैंने बहुत ईजी फॉर्म में लिख के बताया, और आप इसी तरीके से लिख लेना, इसको ज़्यादा इलेबोरेट करने की ज़रूरत नहीं है IS कर्व में। लेकिन हाँ, जब अगर
आप कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और सेविंग के बारे में बात करते हैं तो आप इस लिंक्स पे जाएंगे तो वहाँ आपको बहुत इलेबोरेट करके मैंने बताया हुआ कि क्या इन्वेस्टमेंट क्या है और कंजम्पशन क्या है और सेविंग क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमें बात समझ आती है कि ये नेशनल इनकम की इक्वेशंस हैं ये दोनों, और केन्स के मुताबिक सरमायाकारी बचतों के बराबर होती है। सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, ठीक है। नाउ दिस इज योर कंजम्पशन इक्वेशन, दिस इज योर सेविंग इक्वेशन। कंजम्पशन क्या है, इज द पॉजिटिव फंक्शन ऑफ इनकम, दैट्स वाई यहाँ पे पॉजिटिव साइन आया। सेविंग इज द पॉजिटिव फंक्शन ऑफ इनकम, दैट्स वाई यहाँ पे पॉजिटिव साइन आया। सी नोट क्या है, दिस इज ऑटोनोमस कंजम्पशन, खुद इख्तियार खर्च। ऑटोनोमस कंजम्पशन, खुद इख्तियार खर्च क्या होता है, जो इनकम पर डिपेंड नहीं होता। दिस इज योर बी एमपीसी। एमपीसी के बारे में मैंने बहुत डिटेल में इस वाले लिंक में बताया हुआ है। एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और इसको हम इंड्यूस्ड कंजम्पशन भी कहते हैं, तरगीब याफ्ता खर्च भी कहते हैं। क्यों तरगीब याफ्ता खर्च कहते हैं, क्योंकि ये इनकम पर डिपेंड करता है। इट डिपेंड ऑन इनकम। जो आपकी ऑटोनोमस कंजम्पशन है सीनो, ये इनकम पर डिपेंड नहीं करती, इसे होना ही होना है। आपकी इनकम भरे या ना भरे, कुछ खर्च आपकी लाइफ के ऐसे होते हैं जो होने ही होते हैं, वो इनकम पे डिपेंड नहीं करते। सो बी इज योर एमपीसी मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और आपको पता है एमपीसी की रेंज कहाँ से कहाँ होती है, 0 और 1 के दरमियान में एमपीसी राय करता है। दिस इज योर सेविंग कर्व। माइनस का साइन यहाँ पे क्यों आया है, माइनस का साइन इसलिए आया कि आपको बचते आपकी समटाइम नेगेटिव भी होती है, किसी मंथ आप लोग सेविंग नहीं भी कर पाते, आपके खर्च ज्यादा हो जाते हैं। सो दैट्स वाई यहाँ पे नेगेटिव साइन आया। प्लस साइन क्यों आया, क्योंकि सेविंग इज द पॉजिटिव फंक्शन ऑफ इनकम। जिन दो वेरिएबल के दरमियान में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, उनके साइन के उनकी इक्वेशन में पॉजिटिव साइन आता है। यहाँ आप आगे देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट इज अ नेगेटिव फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। इन दोनों की इक्वेशन, इन दोनों वेरिएबल की इक्वेशन के दरमियान में नेगेटिव साइन होगा। सो 1 माइनस बी क्या, ये एमपीएस है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग। दिस इज बी, सिंपल बी इज एमपीसी, 1 माइनस बी इज एमपीएस। So this is your consumption equation and this is your saving equation. Now अब हम ये देखेंगे कि आईएस का विदाउट गवर्नमेंट क्लोज्ड इकोनॉमी, यानी आपके पास 2 सेक्टर, एक बार याद रखिएगा, दिस इज द नेशनल इनकम इक्वेशन विद 2 सेक्टर मॉडल, कि इसमें सिर्फ आपके पास 2 सेक्टर हैं, हाउस होल्ड एंड फर्म्स, इसमें गवर्नमेंट शामिल नहीं है। दिस इज विदाउट द गवर्नमेंट, ठीक है। तो अभी आप लोग आईएस कर की मैथमेटिकल डेरिवेशन देखने हैं विद 2 सेक्टर मॉडल। तो जब अगर आपको आईएस कर्व आता है तो आप इसी तरह पीछे से सिंपल स्लाइड से इसी तरह बताएं कि आईएस कर्व क्या होता है। इट रिप्रेजेंट द पेयर ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इनकम। जो आईएस कर्व किस मार्केट को रिप्रेजेंट करता है, आपने कहना है आईएस कर्व अशिया की मंडी में तवाज़ुन को रिप्रेजेंट करता है। इट रिप्रेजेंट द गुड मार्केट इक्विलिब्रियम। और आपको ये भी आ सकता है आईएस कर्व किस किस चीज stand for, I is for investment and saving represent the saving. So IS कर्व इन्वेस्टमेंट सेविंग कर्व किस चीज से ड्रॉ होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट और इनकम के पेयर से, जो गुड मार्केट को इक्विलिब्रियम कंडीशन में रखता है। इस तरह आप थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट के बारे में बताएं, कंजम्पशन, सेविंग के बारे में बताएं, एंड देन IS कर्व की 2 सेक्टर मॉडल में मैथमेटिकल डेरिवेशन की तरफ आ जाए। अब आपको पता है कि आपने कंजम्पशन की इक्वेशन को पीछे देख चुके हैं, दिस इज योर सेविंग इक्वेशन, और ये एक न्यू इक्वेशन है इन्वेस्टमेंट की इक्वेशन, एच नोट माइनस एच आई आर। मैंने आपको बताया था जिन 2 वेरिएबल के दरमियान में नेगेटिव रिलेशन होता है उनकी इक्वेशन में नेगेटिव साइन आता है। सेम इंटरप्रिटेशन एच नोट, इट इज खुद इख्तियार सरमायाकारी, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर डिपेंड नहीं करती। जो वेरिएबल के साथ होगा ना, वो आप बस सिंपल याद रखें कि वो उस वेरिएबल पर डिपेंड कर रही है, चाहे वो इनकम के साथ है या चाहे वो रेट ऑफ के साथ है। दिस इज इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, ये आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर डिपेंड कर रही है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम या ज्यादा हो की वजह से ये इन्वेस्टमेंट भी कम या ज्यादा हो रही है। तो दिस इज इन दोनों वेरिएबल के दरमियान में डिक्रीजिंग फंक्शन, इन्वेस्टमेंट इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, दैट्स व्हाई हम यहाँ पर नेगेटिव साइन देख रहे हैं। तो ये आपके पास 3 इक्वेशन है। अब इन 3 इक्वेशन से हम आईएस कर्व की मैथमेटिकल डेरिवेशन देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि जब नेशनल इनकम इक्वल हो आपके टोटल एक्सपेंडिचर मींस कुल खर्च के। अब ये इक्वेशन लिए, ये 2 सेक्टर की इक्वेशन है जिसमें सिर्फ आपके पास 2 सेक्टर है, आपकी इकोनॉमी का, आपके हाउस होल्ड और आपकी फार्म, ये विदाउट गवर्नमेंट है। अब बेटा बच्चों स्टूडेंट आपने बस ये करना है, इसमें इन इक्वेशन में सी की जगह सी की ये इक्वेशन पुट करें
और आई की जगह ये आई की इक्वेशन पुट करें, मैंने कुछ नहीं किया, सी की जगह मैंने सी की इक्वेशन पुट कर दी, सी नॉट प्लस बी वाई, प्लस का साइन एज इट इज ही आ गया, और आई की जगह मैंने आई की इक्वेशन को रिप्लेस कर दिया। ठीक है, नाउ अब आप देखिए कि आप मैथमेटिकल रूल अप्लाई करें कि जो सेम है उनको एक तरफ लिए, लेफ्ट साइड पर लिए, बाकी तमाम चीज़ें राइट हैंड साइड पर रह जाएंगी। सो मैं ये y माइनस बी वाई में एक तरफ ले जाए, बाकी ये सब एक तरफ हो गए, और यहाँ y को मैंने कॉमन ले लिया तो ये 1 माइनस बी हो गया। ठीक है, कॉमन लेने का आपको रूल पता है कि y को हमने कॉमन ले लिया यहाँ पे, तो ये तमाम चीज़ें उसी तरह ही आ गई। अब y हमने निकालना है, हमने बेसिकली इन तमाम प्रोसीजर से हमने नेशनल इनकम निकालनी है, तो y हमने निकालना है, तो ये 1 माइनस बी द मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। सो दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ नेशनल इनकम इन टू सेक्टर मॉडल। वो क्या क्या है कि नेशनल इनकम इज इक्वल टू ऑटोनोमस कंजम्पशन, खुद इख्तियार खर्च के बराबर होती है, खुद इख्तियार सरमायाकारी के बराबर होती है, और तरगीब याफ्ता सरमायाकारी के बराबर होती है, और डिवाइड आप उसको करते हो MPS से, इट बिकम MPS सिंपल। आपने ये लास्ट स्लाइड पर देखा है, जब सिंपल भी होगा तो वो MPC होता है, जब वो 1 माइनस बी हो जाता है तो वो MPS हो जाता है। सो दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ नेशनल इनकम इन टू सेक्टर मॉडल अंडर IS कर्व। ठीक है, आप इसी तरह जनरल फॉर्म करनी है आप। ठीक है, आपको हर इक्वेशन का पता होना चाहिए, कंजम्पशन की इक्वेशन क्या है, सेविंग की क्या है, और इन्वेस्टमेंट की इक्वेशन क्या है, और हर एक रिलेशनशिप का पता होना चाहिए कि इनके दरम्यान में पॉजिटिव रिलेशनशिप है और इन्वेस्टमेंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट के दरम्यान में नेगेटिव रिलेशनशिप है। नाउ अब हम ये एक क्वेश्चन देखते हैं, आपको डिफरेंट क्वेश्चंस आएंगे, आपको क्वेश्चंस को डिफरेंट तरीकों से दिया जाएगा, और आपको ये कहा जाएगा कि इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करें नेशनल इनकम का। फॉर एग्जाम्पल ये एक आपको क्वेश्चन दिया जिसमें कंजम्पशन की आपको ये वैल्यूज दे दी गई हैं, इन्वेस्टमेंट की आपको ये वैल्यू दे दी गई है, इन्वेस्टमेंट इक्वेशन की, और आर जो ये पुट करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये आपको 5% दे देंगे कि 5% शरह सूद है। ठीक है, अब आप इन चीज़ों को सेम क्राइटेरिया इस इक्वेशन में पुट करें। अगर आपको ये इक्वेशन दी गई तो आप खुद समझ जाएंगे टू सेक्टर मॉडल, इसमें गवर्नमेंट कहीं नजर नहीं आ रही, इसमें आपको जी कहीं नजर नहीं आ रहा, तो आप खुद ही ये वाली इक्वेशन लगाएं। आपको कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि जी हमें बताया नहीं गया कि 2 सेक्टर मॉडल या 3 सेक्टर मॉडल है, आपको समझ आ रही है कि ये सिंपल कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, तो आप सिंपल ये वाली इक्वेशन में ये चीज़ें अप्लाई कर दें नेशनल इनकम की। सो सी की जगह आप सी की वैल्यूज लगाएं, आई की जगह आई की वैल्यू मैंने लगा दी, और इस तरह ये रेट ऑफ इंटरेस्ट की जगह मैंने 5% भी पुट कर दिया। ठीक है, 0.05 में नहीं लगाना, आप सिर्फ 5 लिख दिए। ठीक है, परसेंटेज में नहीं जाना। उसी तरह वाई को मैं एक तरफ ले आई, जो सेम है, 1 माइनस 0.6 हो गया, y कॉमन ले लिया यहाँ पे। ठीक है, ये तमाम ये 5 हो गया, मैंने ब्रैकेट को ओपन कर दिया ना, ये तमाम चीज़ें आ गई आपके पास। वेरी सिंपल, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि हमने इस इक्वेशन को किस में पुट करना है, और बाकी तो ये सिंपल मैथमेटिकल फार्मूला है। इसी तरह अब y आपने निकालना है, बेसिकली आपने y निकालना है, तो y से अब यहाँ 1 माइनस 0.6 को डिवाइड कर दें तो ये 1 माइनस 0.4 हो जाएगा, जब 1 माइनस 0.6 करेंगे तो 0.4 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाकर डिवाइड हो जाएगा, इन सबको कैलकुलेट करेंगे तो 50 आ गया, और आपके पास जब इनको डिवीजन करेंगे तो आपके पास नेशनल इनकम 125 आ गई। ठीक है, दिस इज योर नेशनल इनकम इन टू सेक्टर मॉडल, जब आपके पास कंजम्पशन ये दी गई, इन्वेस्टमेंट ये, और रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्वेश्चन में बस आपको ये दिया जाएगा पेपर में सिर्फ। अब आपने खुद आइडिया लगाना है कि 2 सेक्टर मॉडल, यस इट इज 2 सेक्टर मॉडल, सिंपल 2 सेक्टर मॉडल की इक्वेशन लिखें और इसमें ये पुट कर दें, y निकाल लें। ठीक है, अब y निकल आया हमारा, अभी ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, अक्सर IAS कर्व के क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, अभी हमने सिर्फ y निकाला। अब हम c भी निकाल लेंगे, आई भी निकालेंगे। अब सी कैसे निकालेंगे, इधर y पुट कर देंगे, कंजम्पशन की इक्वेशन में इनकम की जगह 125 पुट कर देंगे तो हमारे पास कंजम्पशन आ जाएगी। लुक एट दिस, के देखें ये आपके पास नेशनल इनकम आई थी 125, हमने पुट कर दिया y ऑन कंजम्पशन इक्वेशन में, ये देखिए मैंने y की जगह 125 इधर पुट कर दिया। ठीक है, ये सारा मैंने सॉल्व किया, योर कंजम्पशन इज इक्वल टू 100, वेरी सिंपल। ठीक है, बस थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग है। नौ अब ये क्वेश्चन अभी यहाँ कंप्लीट नहीं हुआ, अभी हमने इन्वेस्टमेंट भी निकालनी है। सो इन्वेस्टमेंट की क्वेश्चन में आर पुट करना है 5%, तो अब आर आपको दिया हुआ है 5% क्वेश्चन में दिया होगा, उसी तरह आप 5 यहाँ पुट करते हैं, तो आपके पास ये सारा सॉल्व करेंगे इन्वेस्टमेंट का, तो आपके पास ये 25 इन्वेस्टमेंट निकल है। ठीक है, सब फर्स्ट ऑफ ऑल आपने y निकालना है, फिर c निकालना है, फिर i निकालना है। ठीक है, बेसिकली हमने इस इक्वेशन को इक्वेट करना है कि ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का y भी निकल आया 125, c भी निकल आया, i भी निकल आया। अब इस इक्वेशन में डालें, देखें आपके पास क्या दोनों साइड गुड मार्केट आपकी इक्विलिब्रियम में आ रही है। देखें 125, सी आपने 100 डाला, i 25, 9
योर बोथ साइड इज इक्विलिब्रियम, मीन्स आपकी नेशनल इनकम आपकी क्या है 125, आपका जो कुल खर्चा वो भी 125 है। नाउ योर इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम एट दैट पॉइंट। आप यही लिखना है कि 125 नेशनल इनकम 125 पे आपकी जो मईशत है वो तवाज़नी हालत में है। योर इकोनॉमी इज एट इक्विलिब्रियम एट दैट पॉइंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपकी दोनों जो साइड्स हैं वो बराबर है, कुल आमदनी कुल खर्च के बराबर है 125। वेरी इजी, वेरी सिंपल एंड वेरी इंटरेस्टिंग। आईएएस कर्व का बस आपने कॉन्सेप्ट समझो कि कंजम्पशन क्या है, कंजम्पशन के रिलेशनशिप को समझो, इन्वेस्टमेंट के रिलेशनशिप को समझो रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ, और ये ले लो कि ये टू सेक्टर मॉडल है तो किस इक्वेशन में पुट करना है। दिस इज योर इक्वेशन y इक्वल टू c प्लस आई। ठीक है, c प्लस आई में इक्वेशन को पुट करो। सिंपल आपको पता होना चाहिए कि पहले मैंने y निकालना है। ठीक है, y निकालने के बाद मैंने फिर बाकी चीजें निकालनी। क्यों? जो जो इस इक्वेशन में चीजें हैं वो निकालो। इस इक्वेशन में क्या है? c है, मैंने c निकालना है, आपने c निकालना है। नो, इस कंजम्पशन इक्वेशन से c निकालो, उसमें y पुट करो। अब आपको पता है कि नेक्स्ट मुझे क्या चाहिए इस इक्वेशन के लिए? इन्वेस्टमेंट चाहिए। सो पुट करो रेट ऑफ इंटरेस्ट को और इन्वेस्टमेंट निकालो, और एंड में आप लाइक दिस अपना हमें बताएं कि आइदर योर इनकम, योर नेशनल इनकम इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर, यस, हमारी कौमी आमदनी कुल खर्च के बराबर है। यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है आईएएस कर्व का, और ये 100% राइट है। वाई? बिकॉज आपकी दोनों साइड इक्वल, आपको खुद ही पता लग जाएगा कि आपका क्वेश्चन ये ठीक हो गया। ठीक है, टू सेक्टर मॉडल है। अभी मैं आपको सिर्फ टू सेक्टर मॉडल में बता रही हूँ। अब एक और आपके पास पता है कि आपको पता है कि सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। अब इसको भी सॉल्व करें। अब आपके मैंने बताया था आपको कि आपके पास दो, ये भी एक नेशनल इक्विलिब्रियम की सिचुएशन होती है, y इज इक्वल टू c प्लस एस। अब हम इसको यहाँ सेविंग आर इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, इसमें हम इस वाली इक्विलिब्रियम की इक्वेशन को यूज करेंगे। पहले हमने y इज इक्वल टू c प्लस आई को यूज किया था, अब हम y इज इक्वल टू c प्लस एस को यूज करेंगे। ठीक है, आपको सिंपल पता है, आपने s, अब आपने यहाँ से s निकालना है। सिंपल आप s को इधर ले आओ, बहुत इजी। y माइनस c, आपके पास y भी है 125, आपके पास c भी है 100। ठीक है, ठीक है, और आपके पास सेविंग की आ गई 25। इन्वेस्टमेंट आपने पहले निकाल दी थी लास्ट, वो भी 25 थी। सो आप ये क्या कह रहे हो कि इस पॉइंट पर आपकी ये वाली इक्विलिब्रियम सिचुएशन भी फुलफिल हो गई, 25 इज इक्वल टू 25। ठीक है, यानी ये अब आपका क्वेश्चन फुलफिल हो गया कि आपने दोनों सिचुएशन निकाल ली है कि कुल खर्च कुल आमदनी के बराबर है, y इज इक्वल टू c प्लस आई, और सेविंग्स आर इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, ये भी आपने निकाल ली। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी सिंपल। आपकी बुक में जितने भी क्वेश्चन आप उसको प्रैक्टिस करें। टू सेक्टर मॉडल, इस लेक्चर में मैं अभी आपको टू सेक्टर मॉडल में बता रही हूँ, अभी गवर्नमेंट को हम शामिल नहीं कर रहे। नाउ दिस इज द आईएएस कर्व की, ये आपका टेप ग्राफ है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी इंटरेस्टिंग। नाउ फर्स्ट ऑफ आप पार्ट ए की तरफ देखें, दिस इज योर पार्ट ए। ये इन्वेस्टमेंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट की रिलेशनशिप को बता रहा है। आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आपको पता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट में नेगेटिव रिलेशनशिप है। दिस इज योर नेगेटिव एमईआई, ये मार्जिन एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट है। एमईआई क्या है? मार्जिन एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, सो आपको पता है रेट ऑफ इंटरेस्ट और उसमें नेगेटिव रिलेशनशिप है ये, तो ये नेगेटिव कर्व बन गया। ठीक हो गया। पार्ट बी, ये आपका नेशनल इनकम का की लाइन है कि इस 45 डिग्री की लाइन पर, जो ये एज लाइन है 45 डिग्री के पर, ये बता रहा है कि इस लाइन के हर पॉइंट पर आपकी सरमायाकारी बचतों के बराबर है। दिस इज योर इक्विलिब्रियम सिचुएशन। जो भी आप देखिए कि इन्वेस्टमेंट ऑलवेज इक्वल टू सेविंग, ये पार्ट बी वो बता रहा है। पार्ट सी सेविंग के कर्व को बता रहा है। ठीक है, और आपको पता है सेविंग और इनकम में पॉजिटिव रिलेशनशिप होते हैं, तो दैट वाज सेविंग का पॉजिटिव होता है। ये सेविंग कर्व को बता रहा है, सेविंग और इनकम के बारे में बता रहा है। ठीक हो गया, ये इन्वेस्टमेंट और सेविंग के बारे में था, ये इन्वेस्टमेंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में था। और इन सब कर्व को आपस में जब ड्रॉ करेंगे तो एंड में आपका आईएएस कर्व बन जाएगा, जो किन पेयर्स की मदद से बन रहा है? रेट ऑफ इंटरेस्ट और इनकम। मैंने स्टार्ट में आपको ये बताया था कि आईएएस कर्व कैसे ड्रॉ होता है, शरह सूद और इनकम के पेयर से ड्रॉ होता है, और इट इज नेगेटिव कर्व होता है। वाई? बिकॉज रेट ऑफ इंटरेस्ट और इनकम में आपका नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, रेट ऑफ, ठीक है, तो इस वजह से ये आपका नेगेटिव कर्व होता है। जब आपका फॉर एग्जांपल रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है तो आपकी इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है, तो डेफिनेटली जब इन्वेस्टमेंट कम होगी आपकी इनकम भी कम होगी, तो दैट्स वाई ये आपका नेगेटिव रिलेशनशिप को शो करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट और इनकम में। आईएएस कर्व कैसे ड्रॉ करते हैं? शरह सूद और आमदनी के जोड़ों से बताते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आप रेड लाइन की तरफ आए, रेट ऑफ इंटरेस्ट R1। ठीक है, उस R1 पे अब आपने ना इस रेड लाइन को देखना है, यहाँ से शुरू करना है पार्ट ए से, क्योंकि ये ना ड्रॉ करना बच्चों के लिए मुश्किल हो जाता है। पार्ट ए से शुरू करें, एमईआई पर कहाँ साइन आया? ये आया, ये इन्वेस्टमेंट आ गई I1।
ठीक हो क्या ना। अब ऊपर चले हम, ये मैं 1 मिनट चले यहाँ पे ना, मैं आपको रेजर से दिखाती हूँ। ये आ गया, अब यहाँ से ऊपर आ जाए, ये आपकी सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, इक्विलिब्रियम आ गया S1, ठीक है। ये अब 1 पे हमने प्ले करना है अभी। नो अब आप सेविंग फंक्शन की, ठीक ओके। अब आप लोग आए इधर सेविंग की तरफ आए, सेविंग फंक्शन की तरफ आए, ये 1 ये S1 आ गया, सेविंग और ये इनकम के रिलेशनशिप को शो कर रहा है, ठीक है। ये सेविंग की इक्वेशन है आपके पास, आपको पता है सेविंग इनकम में पॉजिटिव रिलेशन। ये Y1 आ गया, यहाँ से Y1 ड्रॉ, अब Y1 को नीचे लिया, ठीक है। ये Y1 आ गया आपका, ठीक है। और ये यहाँ से R को इस तरफ ले, ये R और Y1 जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे, ये आपका एक पॉइंट आ गया, A पॉइंट आ गया, ठीक हो गया। अब हम कह रहे हैं कि इकोनॉमी में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया, कम हुआ, पॉजिटिव साइन हुआ, आपकी इन्वेस्टमेंट भरेगी, ग्रीन साइन आ गया, ग्रीन लाइन की तरफ है, इन्वेस्टमेंट भरेगी, ये इन्वेस्टमेंट भरी। I2 पे हम चलेंगे, अब इस ग्रीन लाइन के साथ प्ले करना है आपने, ठीक है। ऊपर ले जाए, ये I2, ये आपका सेकंड इक्विलिब्रियम आ गया, ठीक है। ये इधर E2 आना था, ये गलती से E3 लिखा गया, ये इधर E2 आना है, ये E2 इक्विलिब्रियम आ गया, जहाँ पे आपकी सेविंग और इन्वेस्टमेंट आपस में बराबर है। ये एज 45 डिग्री की लाइन क्या शो करती है कि ये शो करती है कि इसकी हर पॉइंट पे आपकी बचत सरमायाकारी के बराबर है। तो नाउ दिस इज योर S2, आपकी सेविंग भी भर गई, इन्वेस्टमेंट में इजाफा हुआ, सेविंग में भी इजाफा हो गया। नाउ ये सेविंग कर को सी पैनल पर लेके ना आप देखें आपकी इनकम में भी इजाफा हो गया, ठीक है। सेविंग के आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट के कम होने से इन्वेस्टमेंट भरी, सेविंग भरी, इनकम में भी इजाफा हो गया। अब इनकम को नीचे लिया ना, ये आपके सेविंग बी पर। अब यहाँ से आप रेट ऑफ इंटरेस्ट R2 वाली लाइन को इधर लेके आए, जहाँ वो ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, वो एक पॉइंट आ गया। अब इन दोनों पॉइंट्स को आपस में आप ड्रॉ कर दोगे लाइन से, ये पर्पल लाइन से मैंने इन दोनों पॉइंट को आपस में ड्रॉ कर दिया, या यस करवा गया, ठीक है। ये आपने सबसे पहले आपने स्टूडेंट MEI की लाइन बनानी है, ठीक है। पहले आपने सबसे पहले MEI की लाइन बना देनी है, जिसका इजी तरीका होता है। IS की लाइन को सबसे एंड में बनाना है, इन दो पॉइंट्स को ड्रॉ करके। सबसे पहले आपको पता है MEI की लाइन बना दो, H लाइन बना दो, S कर्व बना दो, ठीक है। नौ फिर पहले R1 से शुरू करो, लेते आओ सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्विलिब्रियम की तरफ लेके आओ, ये इस सी पार्ट में लेके नौ आप ये एक पॉइंट ले लो, ए पॉइंट आ गया आपके पास। इसको अच्छे तरीके से आप वो हाईलाइट कर लो कि ये ए पॉइंट आ गया। नौ अब आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम किया, इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज हुआ, आपका सेविंग भी इंक्रीज होगी, आपकी इनकम भी इंक्रीज होगी सी पार्ट में। नो दिस इज योर एक और आपके पास पॉइंट आ गया, जहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट आपस में, इधर से रेट ऑफ इंटरेस्ट को ले आओ, ऊपर से इन्वेस्टमेंट को इनकम को ले आओ। ये दोनों ग्रीन लाइन कहाँ इंटरसेक्ट, ये ए और बी पार्ट जब आ जाएंगे, जब ए और बी के दोनों पॉइंट आ जाएंगे, फिर आपने यहाँ से IS कर्व को यूं ड्रॉ करना है और ये इन दोनों पॉइंट को आपस में मिलाकर ये आपके पास खत आ जाएगा। IS कर्व इट इज़ इन्वेस्टमेंट सेविंग कर, जो क्या शो कर रहा है, जो ये शो कर रहा है कि जो किस तरीके से अखज़ किया आपने शरह सूद और इनकम के पेयर्स को आपस में मिलाने से। ये शरह सूद और इनकम का पेयर, एक ये पेयर बना यहाँ पे ए पॉइंट पर, एक पेयर यहाँ पे बना है बी पॉइंट पर। तो जब हमने इन पेयर्स को आपस में ज्वाइंट किया तो आपके पास जो खत आया वो IS कर्व का खत आया। दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ IS कर्व विच इज नेगेटिव स्लोप, विच शो दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इनकम हैज नेगेटिव रिलेशनशिप। व्हाई? बिकॉज जब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुआ तो आपने देखा कि आपकी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुई, इन्वेस्टमेंट के इंक्रीज होने से आपकी इनकम भी इंक्रीज होगी। आई थिंक इट इज़ वेरी सिंपल इलेबोरेशन ऑफ IS कर्व, आप ज़रूर इसको अंडरस्टैंड करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग IS कर्व विद गवर्नमेंट के साथ आपको मैं इंशाल्लाह ताला लेक्चर डिलीवर करूँगी आपको। थैंक यू सो मच। लेक्चर पसंद है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।